एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉफ़ी विद आरती। तो आज हम अपनी नेक्स्ट बुक की समरी लेके आए हैं एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज़ ईट दैट फ्रॉग, रिटन बाय ब्रेन ट्रेसी। तो इस बुक के अंदर मेनली हम जो वर्ड प्रोकास्टिनेशन है, मीन्स प्रोकास्टिनेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है अगर हम हिंदी लैंग्वेज में देखें तो टालना, कि आज के काम को कल के ऊपर टालना, पोस्टपोन करना कोई भी वर्क, उसी को हम बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। तो ये कंप्लीट बुक इसी वर्ड के ऊपर लिखी गई है। और आप अगर इस बुक के नेम को देखें तो ईट दैट फ्रॉग, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रॉग को खाना है, इसका मतलब है ईट दैट फ्रॉग एक फ्रेज के थ्रू ऑथर है, राइटर है, वो हमें ये बता रहे हैं कि जो सबसे हार्ड वर्क है उसको हमें सबसे पहले करना चाहिए। और यही इस बुक का मेन एम है कि हमें प्रोकास्टिनेशन से कैसे बच सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हमें बताए गए हैं इस बुक के अंदर, जो अभी हम इसको रीड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज मेक अ टू डू लिस्ट ऑन नेक्स्ट डे 1 day बिफोर। मीन्स जो नेक्स्ट डे की हमारी टू डू लिस्ट है कि हमें नेक्स्ट डे में करना क्या है, तो उसकी टू डू लिस्ट एक दिन पहले ही हमें रात को सोने से पहले ही बना लेनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे का हमारा कुछ भी टाइम वेस्ट ना हो। और जब हम अपने ऑथर बताते हैं कि जब हम एक दिन पहले रात को अपनी लिस्ट बनाकर सोते हैं तो रात को हमारा जो ब्रेन है सोते वक्त भी ये काम करने में लग जाता है कि हम कैसे उस लिस्ट को कैसे फुलफिल कर सकें, उन सारे काम को कैसे एफिशिएंटली कर सकें। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और इसीलिए जो राइटर है उन्होंने 6P मेथड भी बताया है, जिनका मीनिंग है प्रायर प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, कि जब हम पहले प्रॉपर प्लानिंग करके रखते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी पुअर नहीं होती, हमारी परफॉर्मेंस हमेशा इंक्रीज होगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, हमारी परफॉर्मेंस हमेशा गुड होगी। तो ये 6P मेथड ऑथर हमें बताते हैं। नेक्स्ट राइटर हमें बताते हैं अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। जनरली हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, राइट? तो उसके अंदर से हमारे जो 80% काम होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे हमारा 20% ही सिर्फ आउटपुट आता है। और अगर इसका अपोजिट देखें तो हमारे जो 20% वर्क होता है उसी से हमारी 80% आउटपुट निकलती है। तो ऑथर बोलते हैं कि जो 20% हमारा टॉप वर्क है उसको हमें सबसे पहले करना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। जितने भी हमने काम लिखे हुए हैं अपने कि हमें कौन कौन सा काम करना है, जो हमने टू डू लिस्ट बनाई है उसके अंदर से जो 20% वर्क है उसको पहले ही हमें प्रायोरिटी वाइज सेट कर देना चाहिए, जिनसे हमारा 80% आउटपुट आए, राइट? नेक्स्ट इज ऑथर बोलते हैं अप्लाई ABCDE मेथड, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें प्रायोरिटी सेट कर देनी चाहिए। राइटर बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है उसको A प्रायोरिटी, देन B, देन C, देन D, E एंड देन सो ऑन। तो ऐसे हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज फॉलो 3 स्टेप्स टू मास्टर एनी स्किल, कि हमें कोई भी स्किल को मास्टर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। एंड फर्स्ट स्टेप इज कि जो भी हमारा फील्ड है, जो भी हमारी स्किल है, उसके बारे में डेली हम 60 मिनट्स रीड करें, और वो भी थोरोली रीडिंग करें, राइट? सेकंड है कि जो हमारी स्किल है उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हों, सेमिनार्स हो, उन सभी को अटेंड करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन सभी को अटेंड करें। एंड नेक्स्ट इज उस स्किल से रिलेटेड ही ऑडियो प्रोग्राम सुने। जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या हम कहीं घूम रहे हैं तो उस स्किल से रिलेटेड हमें ऑडियो प्रोग्राम सुनने चाहिए बाय हेडफोन्स या फिर अदर माइक्रोफोन्स, कुछ भी जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे। नेक्स्ट स्टेप इज लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट, कि जो आपके अंदर स्पेशल टैलेंट है आप अपने आप से पूछिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ,
और उसी स्किल को पकड़िए और उसी को नरिश कीजिए बाय प्रैक्टिस। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप अपने टैलेंट को, अपनी उस स्किल को पकड़ लेंगे, उसके बाद उसको नरिश करेंगे बाय प्रैक्टिस, तो एक दिन आप उस स्किल के मास्टर बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट, कि सबसे पहले अपने अंदर, आपके अंदर जितने भी निगेटिव पॉइंट्स हैं उन सबको फाइंड कीजिए। देन ट्राई कीजिए कि उन सभी निगेटिव पॉइंट्स को आप कैसे पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज put some pressure on yourself to come under the category of 2% people who work without supervision, कि हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो बिना सुपरविजन के काम करते हैं, अदरवाइज सब लोगों को सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप भी उस 2% लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो जो भी काम है आपका डेली वर्क है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड करना शुरू कीजिए कि ये काम आज के लिए बना है, अगर मैंने आज नहीं किया तो वो कल भी कभी नहीं आएगा इस काम के लिए, राइट। तो अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाइए। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर, कि जो आपके पास पर्सनल पावर है उसको मैक्सिमाइज कीजिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि अपनी किसी भी स्किल के पीछे ऐसे पागल होकर लग जाते हैं कि सोते भी नहीं है, खाना भी टाइमली नहीं खाते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, उनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं, एंग्जाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी पर्सनल पावर्स को मैक्सिमाइज भी करना है अपनी स्किल के साथ साथ। उसके लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे कि जल्दी सोएं, अपना ब्रेकफास्ट या फिर आपका कोई भी मीन्स जो भी आप डिनर लंच ब्रेकफास्ट करते हैं टाइमली लें, एक पॉइंट के बाद ब्रेक ले अपने काम से, हमेशा हेल्दी फूड खाएं और फिटनेस सेशंस हमेशा लीजिए। डेली योगा कीजिए या फिर कुछ टाइम के लिए वॉक कीजिए, डेली हाफ एन आवर सुबह वॉक कर लिया, इवनिंग वॉक कर लिया, ऐसे अपनी फिटनेस का भी साथ में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, मोटिवेट योरसेल्फ टू टेक एक्शंस, कि अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी निगेटिव सिचुएशन हो, कितनी भी बैड सिचुएशन हो, उसके अंदर भी हमेशा पॉजिटिव थिंग्स ढूंढिए। हमेशा हर सिचुएशन में बी पॉजिटिव रहिए और हमेशा अपने गोल्स की तरफ ही ध्यान रखें कि कैसे मैं उस गोल को अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कभी भी आपको निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि निगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत, अगर आप बिल्कुल हाई पीक पे भी पहुंचने वाले हैं अपनी अचीवमेंट के, तो वहाँ से बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल लोअर से भी लोअर में लेके जाने की कैपेबिलिटी रखती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, हर सिचुएशन में कभी भी निगेटिव थॉट्स अपने मन में ना लाएं। नेक्स्ट इज डू इम्पोर्टेंट एंड हार्ड वर्क फर्स्ट, डोंट प्रोकास्टिनेट इन टुमारो। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क हो और जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क लगता हो, उसको सबसे पहले उठते ही सुबह कीजिए। क्यों, उसको कभी भी अगले दिन के ऊपर मत प्रोकास्टिनेट कीजिए, टालिए, क्योंकि सुबह आपके पास जो आपकी एनर्जी लेवल होती है, जो आपकी अलर्टनेस लेवल होती है, फ्रेशनेस लेवल होती है माइंड की, वो काफ़ी हाई पीक पर होती है। तो आपका जो हार्ड वर्क है उसके अंदर आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी एनर्जी लगा पाएंगे और आप उस हार्ड वर्क को भी इजीली कर पाएंगे। इसीलिए हार्ड वर्क को सुबह सबसे पहले ही कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज सेटिंग द टेबल, कि हमें अपने काम के लिए एक टेबल, अपने गोल्स के लिए एक टेबल सेट कर देनी चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न बताया हुआ है कि अगर हम अपनी टेबल सेट नहीं करते और कहते हैं कि चलो ये काम आज छूट गया तो कोई नहीं कल कर लेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो क्लैरिटी है और आप मीन्स क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है टूवर्ड्स योर गोल, एंड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में आने लगती हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे का भी वर्क होगा नेक्स्ट डे, और जो आपने छोड़ दिया वो भी होगा। तो उन दोनों को बैलेंस कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होगा एंड लैक ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड होगा, राइट। नेक्स्ट इज
फॉलो 7 स्टेप प्रोसीजर टू ओवरकम प्रोकास्टिनेशन, कि प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए 7 स्टेप प्रोसीजर बताए गए हैं जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए, राइट। फर्स्ट इज डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, कि सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका एम क्या है। देन थिंक ऑन पेपर। थिंक ऑन पेपर का ये मतलब नहीं है कि आप पेपर के ऊपर सर रख के सोचने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंक ऑन पेपर का मतलब है कि अपने जो आपके गोल हैं उन सभी को पेपर के ऊपर लिखिए। हमारे इस वर्ल्ड के अंदर ओनली 3% पीपल ही लोग ही ऐसे हैं जो अपने गोल्स को पेपर के ऊपर रखते हैं, लिखते हैं, सॉरी। अगर हम अपने गोल्स को पेपर के ऊपर लिखें तो हमारा जो ब्रेन है वो एक ऐसी मीन्स अपने नए नए आइडियाज, नई नई थिंकिंग्स क्रिएट करने लग जाता है कि उन गोल को हम कैसे अचीव करें। रादर कि जब हम सोचते हैं सिर्फ उसको रिटन फॉर्म में नहीं लिखते तो हमारा जो ब्रेन है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है उस इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, उनको सिर्फ स्टोर करके रखता है। कभी भी उनके बारे में क्रिएटिव थिंकिंग, न्यू आइडियाज कभी भी ब्रेन डेवलप नहीं करता है। तो जब हम पेपर के ऊपर लिखेंगे अपने गोल्स को तो हमें भी लगेगा कि हाँ अब मैंने ये लिख दिया तो अब मुझे ये करना है, राइट। नेक्स्ट इज मेक डेडलाइंस, कि जो आपके गोल हैं उन सभी की एक डेडलाइन फिक्स कीजिए। नेक्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ वर्क, के अपने काम की लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज एंड मेक प्लान, कि उस लिस्ट को ऑर्गेनाइज कीजिए प्रायोरिटी वाइज और प्लान बनाइए कि उस गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक एक्शंस ऑन योर प्लान, कि जो आपका प्लान है उसके ऊपर एक्शंस लेने स्टार्ट कीजिए, उससे रिलेटेड काम करने शुरू कीजिए। नेक्स्ट इज रिसोल्व योरसेल्फ टू डू थिंग्स एवरी डे, कि अपने आप को ऐसे फोर्स कीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप डेली वर्क डेली ही करें। एवरी डे जो काम करने का है उसको एवरी डे ही करें, ना कि उसको कल के ऊपर, परसों के ऊपर टाल दे, राइट। इससे क्या होगा कि जो आपके स्टेप्स होंगे टूवर्ड्स योर गोल वो कम होते जाएंगे और जल्द से जल्द आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये कुछ 7 स्टेप प्रोसीजर था जो कि हम सभी को फॉलो करना चाहिए प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट इज मेक 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट, कि हमेशा 4 टाइप ऑफ लिस्ट बना के रखनी चाहिए। फर्स्ट इज मास्टर लिस्ट, सेकेंड इज मंथली लिस्ट, थर्ड इज वीकली लिस्ट एंड फोर्थ इज डेली लिस्ट। जो आपके मास्टर लिस्ट होगी उसके अंदर आप अपने लाइफ टाइम गोल या फिर ईयरली गोल भी लिख सकते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद मंथली लिस्ट में कि आपको इस मंथ में या फिर कौन से मंथ में क्या करना है ये लिखेंगे। वीकली लिस्ट में आपके वीकली टास्क क्या होंगे वो लिखेंगे। एंड डेली लिस्ट में कि आपकी जो डेली टू डू लिस्ट होगी वही आपकी डेली लिस्ट के अंदर आ जाएगी, जो कि आप एक दिन पहले रात को बनाएंगे, राइट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। So please like, share and subscribe our channel. Thank you very much for watching our video.